महाकाल, जय गुरुदेव, जय शंभू, जय भोलेनाथ, सबके साथ शंकर भगवान की जय। एंड वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल सिद्धि शास्त्र में। मैं इंद्रानी शर्मा, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, होलिस्टिक हीलर एंड तंत्र वशीकरण स्पेशलिस्ट, आज की डिवाइन टॉपिक को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आप ये जानेंगे कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में आखिर क्या सोचते हैं। आपके रिश्तेदारों की नज़रों में आपकी छवि कैसी है। जो आपके परिचित हैं वो आपसे कितना प्रसन्न है या उनके मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, ये सब आज हम इस टैरो कार्ड सेशन में जानेंगे। सो रीडिंग्स जो है गॉड ग्रेस आप सभी के साथ फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आते ही आप सभी के साथ अटैच होने लगेगी। मैं एक छोटा सा मीडियम हूँ उस डिवाइन और आप सभी खूबसूरत हार्ट्स के बीच में, जो उसका मैसेज, उसकी गाइडेंस आप लोगों तक लेकर के आई हूँ। सो डिवाइन पावर की इस खूबसूरत चर्चा पे आज हमें डिवाइन पावर गाइड करने वाली है। पूरी तरह से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स जो हैं उनको शफल कर लेती हूँ। कार्ड शफल करना, जैसे मैंने अपने पुराने सेशंस में भी बताया है कि बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड्स जब शफल होते हैं तब हमें उसी वक्त हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो आराध्य हैं, इसके अलावा जो आपकी कुल की देवी है, आपके जो भी पितृदेव हैं, उन सभी का आप ध्यान कर लें, ताकि वो आपको इस सेशन में हेल्प करे आप ये समझने के लिए कि आपके जो रिलेटिव्स हैं आखिर आपके बारे में क्या चाहते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपके साथ अटैच हो रही है, जो चीज़ें आपके लिए हैं, उन्हीं चीज़ों को आपको अडेप्ट करना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, ओके डिवाइन पावर, प्लीज़ हमारी वो प्रॉब्लम सामने लाएं जो हमें नहीं दिख रही हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं। डिवाइन हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएं। डिवाइन इस सॉल्यूशन को फॉलो करने की स्ट्रेंथ हमें दें। डिवाइन हमें हील करें, हमारे साथ रहें, हमें रास्ता दिखाएं, उस रास्ते पे चलने की हमें हिम्मत दे। थैंक यू सो मच अब तक हमें संभालने के लिए। आइए डिवाइन का रियल मैसेज हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है उसको मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि कौन सा कार्ड हमारे लिए आया है। फर्स्ट कार्ड, ओके, 3 ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। द एम्प्रेस। डिवाइन हमें गाइड करिए, हमें रास्ता दिखाइए। द फूल। ओके, कुछ और कार्ड भी मैं ले लेती हूँ जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि हम जो चाहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमें कितना सहायता कर रहा है ये समझने के लिए। द हेरोफेंट। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ वैंड्स। एंड लास्ट कार्ड, हम लास्ट वाला ही कार्ड ले लेते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो हम और भी कार्ड्स ले लेंगे। जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। द फूल, द एम्प्रेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड और 3 ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड हम यहाँ पर लेंगे। ओके, हमें थोड़ी हेल्प हो सके इसके लिए मैं
ये कार्ड ले लेती हूँ, जस्टिस। ओके, वर्स तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो परिचित हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए हमने अभी जो कार्ड्स हैं निकाले हैं, टोटल कार्ड 9 हैं। सो इन 9 कार्ड्स के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो रिलेटिव्स हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आप फर्स्ट कार्ड यहाँ हम देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो 3 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है वो दिखाता है कि आप जो हैं एक सफल इंसान हैं, ठीक है, और अपनी जो सफलता है आप उस सफलता से बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपको बहुत ही सफल मानते हैं, और मानते ही नहीं हैं, आप उनकी नज़रों में सफल हैं, और वैसे भी आप सफल हैं। ठीक है, कई बार होता है कि लोग हमें सफल मानते हैं, लेकिन हम अपने आप से अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं कि हम सफल नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप खुद भी सफल हैं और लोग समझते हैं कि आप सफल व्यक्ति हैं, और उस सफलता से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इस चीज़ को देखिए कि हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव्स हों वो पहले आपके साथ में अच्छे हों, लेकिन अब जो है आप रिलेटिव्स को पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि उनके कनेक्शन अभी आपके साथ में अच्छे नहीं हैं। उन रिलेटिव्स को आप पीछे छोड़कर थोड़ा आगे निकलने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी जो लाइफ है उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। उनसे थोड़ी दूरी आप में अब आ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इस कार्ड्स को हम अभी बाद में इस कार्ड की हमें अगर ज़रूरत होगी हम बाद में और देखेंगे इसमें क्या और हमें जानकारी मिल सकती है। सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं, पेस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो रिलेटिव्स हैं ना व्यूवर्स, वो आपको बहुत ही स्ट्रेंथफुल और सफल इंसान मानते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी सफलता दिख रही है और यहाँ पर दिख रहा है आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, आप सबके बीच में छाए रहते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं उन सभी के बीच में आपकी जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि आपके जो रिलेटिव्स हैं आपकी तुलना में थोड़े कम पावरफुल लगते हैं। आपकी पावर आपकी रिलेटिव्स की आंखों में बहुत ज़्यादा है, और शायद ये पावर जो है उनकी आंखों में चुभती भी है। चुभती हुई ये पावर नज़र आ रही है। आपकी सफलता जो है आपके रिलेटिव्स की आंखों में थोड़ी चुभती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके जो रिश्तेदार हैं वो थोड़ा आपसे दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये जो आपकी सफलता है ना, ये ही उनकी आँखों में चुभ रही है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप उनसे ज़रा सँभल कर ही रहें। थर्ड कार्ड हम देख लेते हैं, द एम्प्रेस। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, आप सफल हैं, आप में शक्ति है और आप स्वामिनी हैं। ठीक है, आप जो आपके रिलेटिव्स हैं उन सब के बीच में एक एम्प्रेस की तरह हैं। एक हो सकता है ये आपकी जो मदर हो उसको रिफ्लेक्ट करता हो, या हो सकता है कि ये आपकी जो घर की सब आपकी जो वाइफ़ है उसको रिफ्लेक्ट करता हो। उनकी देखिए, वो जो हैं बिल्कुल एम्प्रेस की तरह हैं, तो उनकी आँखों में चुभती है। हमेशा जो राजा और रानी होते हैं ना, उनकी जो कुर्सी होती है, उनकी जो चेयर होती है, उस पर सबकी नज़र होती है। ठीक है? ये जो चेयर है ना, ये इन लोगों की नज़रों में चुभ रहा है कि आप इतने पॉपुलर क्यों हैं? आप में इतनी स्ट्रेंथ क्यों है? आप इतने सफल क्यों हैं? और आप इन सफलताओं के बावजूद भी उन लोगों को ज़्यादा भाव क्यों नहीं देते? आप आगे ही क्यों चलते जा रहे हैं? आपको लाइफ़ में सफलता क्यों मिलती जा रही है? अगर आपको ऐसा लगता है, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना इन चीज़ों से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपको और क्या-क्या प्रॉब्लम है जो आपके रिलेटिव्स की तरफ से उनसे फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मुझे तो आप यहाँ पर बिल्कुल एम्प्रेस की तरह दिख रहे हैं। आप में स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप सफल हैं, सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं देखिए, वो लोग सोचते हैं कि आप एक फूल हैं, आप पागल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो फूल है ना, आपको वो लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं, वो लोग सोचते हैं कि आप उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि आप जो हैं बिल्कुल पागल की तरह अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इतनी सफलता, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी जो एक एम्प्रेस की जो पावर होती है वो एक फूल को नहीं मिलती है। लेकिन वो लोग मतलब अपने आप को ही सैटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ सोचते हैं कि आप बिल्कुल फूल की तरह हैं, आप बिल्कुल पागल की तरह हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ ये भी दर्शाती है, ये कार्ड दर्शाता है कि आपको जो है पागल बन के अपने रिलेटिव्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है?
आप, मुझे लगता है कि आपके रिलेटिव्स जो हैं उनमें से कुछ रिलेटिव्स पर आँख मूंद करके भरोसा करते हैं। बिल्कुल चले जा रहे हैं आप और उनके लिए तोहफ़े और लेकर जा रहे हैं, ठीक है? उनके लिए आप पता नहीं बहुत सारे आपने रिलेटिव्स के लिए काफ़ी कुछ किया है आपकी लाइफ़ में। आपने नहीं तो आपके फ़ादर ने, आपकी मदर ने आपके रिलेटिव्स के लिए काफ़ी कुछ किया है। उनके लिए आपने कपड़े, गिफ्ट्स वग़ैरह सब कुछ ला के दिया है। लेकिन फिर भी आप जो हैं वो चाहते हैं कि आप तो नीचे गिरें, ठीक है? आप इस पहाड़ पर से, इस ऊँचाई पर से आप नीचे गिरें और उनके जो बच्चे हैं या फिर वो जो खुद हैं, वो इस ऊँचाई पर आकर बैठ जाएँ, ठीक है? तो ये कार्ड तो यही बता रहा है। ये बता रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो अच्छा तो नहीं चाहते आपके बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बताता है, द हिएरोफेंट। तो ये जो कार्ड है दोस्तों, ये देखिए कि ये बता रहा है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप भगवान से जुड़े हैं, उस डिवाइन पावर से जुड़े हैं। आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी जाति विशेष से हो सकते हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म, कौन सी जाति से हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं वो जो डिवाइन पावर है ना, जिसे हम कहते हैं कि वो जो ईश्वर है, ऊपर एक ईश्वर है, उस ईश्वर से आप ज़रूर जुड़े हुए हैं। आप उसके जो आदर्श हैं उनको फ़ॉलो करते हैं और वही ईश्वर जो है आपको हमेशा ब्लेसिंग्स भी देता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है आपकी जो फैमिली है ना, उनमें आप 1 या फिर 2 व्यक्ति, ठीक है? 1 या 2 व्यक्ति हैं, इनसे बहुत जुड़े हुए हैं। ये लोग आपके लिए बहुत ख़ास हैं। हो सकता है ये आपके भाई-बहन हो सकता है ये आपके कज़िन्स हो सकता है ये मौसी-मौसा या फिर बुआ वग़ैरह आपके उनके लड़के हों या फिर आपके बच्चे हों, कोई भी हो सकते हैं। ये 2 लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ में आप आपकी सारी बातें जो है ना, देखिए ये जो चाबी हैं, तो ये आपकी सारी बातें जो हैं आप इन लोगों के साथ में शेयर भी करते हैं। आप इनको बताते हैं, आप इनसे बात करते हैं, इनकी बात सुनते हैं और इनको एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह, एक गुरु की तरह आप गाइड भी करते हैं। ठीक है? आप इनको बताते हैं कि इनको करियर में क्या करना चाहिए, इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ये क्या करें कि इनको सफलता मिले, क्योंकि आप तो सफल हैं, ठीक है? इनकी नज़रों में आप सफल हैं, स्ट्रेंथ है, आप एक राजकुमारी या ये कहिए एम्पायर है आपके पास में एक, इनकी नज़रों में और आप आध्यात्मिक भी हैं। तो ऑब्वियस है कि लोग चाहे आपको फूल समझे लेकिन हेल्प माँगने आप ही के पास आते हैं। ठीक है? कितना भी लोग आपको बुरा समझ लें, कितना भी लोग आपको कुछ भी समझ लें, लेकिन उनको ज़रूरत आपसे ज़रूर पड़ती है। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, वो आपसे हेल्प माँगने ज़रूर आते हैं और आप सारी चीज़ों को साइड में रख के पागलों की तरह उनकी हेल्प भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देखना है कि और मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर ना कि ये चीज़ें आपके रिलेटिव्स के ऊपर सही बैठ भी रही हैं या नहीं, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। कार्ड्स आपके सामने ही शफ़ल हुए हैं और आप ही लोगों के लिए हुए हैं, क्योंकि आपके लिए ही ये कार्ड्स जो हैं, आपके जो डिवाइन पावर, जो डिवाइन सोल आपका साथ दे रही है, उन्हीं ने ये कार्ड शफ़ल करवाए हैं, उन्हीं ने ये कार्ड्स निकलवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड भी ज़्यादा अच्छा नहीं आया, आपके रिलेटिव्स के बारे में कोई ज़्यादा अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, वो उनमें से ये जो नंबर आया है आप ये देखिए 8 नंबर, 8 नंबर हाउस जो है व्यूअर्स, वो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो 8th हाउस एक रहस्यमयी हाउस होता है। 8th हाउस मृत्यु का भी हाउस होता है। 8th हाउस में कोई जो हम लोग जानना चाहते हैं, कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं, जैसे तंत्र शास्त्र हो गया, विशेष शास्त्र, गुप्त शास्त्र, गोपनीय चीज़ें, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, ये आप पर काफ़ी बार तंत्रिक क्रिया करा चुके हैं। आपको काफ़ी इन्होंने गिराने का प्रयास किया है, देखिए। इस तरह से ये इन्होंने आप पर कई बार वार किया, हो सकता है 8 बार इन्होंने आप पर वार किया हो सकता है 8 बार इन्होंने आप पर तंत्र क्रिया कराई हो। लेकिन ये जो है तांत्रिकों के चक्कर में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या का प्रयोग ये लोग करते हैं। ठीक है, ये लोग आप ये समझते तो हैं कि आप, क्योंकि अब ये क्यों जलते हैं ये भी देख लीजिए। आप सफल हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, आप एम्प्रेस हैं, ठीक है? और आप लोगों की हेल्प करते हैं और फिर आप इन लोगों की हेल्प भी करते हैं पागलों की तरह, ठीक है? यहाँ भी आप हेल्प कर रहे हैं, यहाँ भी आप हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि आपको ये गिराएँ, ठीक है?
जो भी तंत्र विद्या ये करना चाहते हैं उससे आप बिल्कुल बंध जाएँ, आपकी बुद्धि बंध जाए, आपकी आँखें बंध जाएँ और आप इस तरह से बंध जाएँ कि आप कुछ भी ना कर पाएँ लाइफ़ में। आपको देखिए आपका जो एम्पायर है वो तो पीछे रह जाए और आप एक वीरान सी जगह पर चले जाएँ, आप डाउन हो जाएँ, ये चाहते हैं ये लोग। आपको बहुत आपसे घृणा करते हैं, बहुत हद तक आपसे ये लोग जो हैं ये ईर्ष्या करते हुए मुझे तो यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके सो जो नॉइज़ आ रही है इसको आप थोड़ा साइड में रखिएगा। कभी-कभी नॉइज़ आए आ जाती है क्योंकि लगातार हम लोग इसकी रीडिंग्स करते हैं तो इसमें नॉइज़ आती ही है। ओके नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी आपका जो 5 ऑफ वैंड्स है, नेक्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा नहीं आया है आपके रिलेटिव्स, आपकी परिचित लोगों की सोच के लिए। ये यहाँ पर दर्शा रहा है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं ना, ये आपको गिराना चाहते हैं, आपसे जो है लड़ाई करना चाहते हैं, आपसे जलते हैं। इनकी और आपके बीच में ना एक कॉम्पिटिशन की भावना है, ठीक है? तो ऑब्वियस है जहाँ पर लोग आपको सफल समझेंगे वहाँ पर वो लोग आपसे कंपटीशन तो करेंगे ही, लेकिन ये जो है कंपटीशन मुझे यहाँ पर करते दिख रहे हैं। 5 लोग हैं, ठीक है? मतलब आपके अलावा 4 लोग हैं जो आपसे कंपटीशन में हैं, ठीक है? तो इन 4 लोगों से तो आप सावधान रहिए। 5वें आप हैं, 5वां जो आप हैं, आपको इन लोगों से सावधान रहना है हमेशा। 4 लोगों से आपको ख़ास तरह से सावधान रहना है। अब ये 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके रिलेटिव्स में ये बुआ हो, मौसी के बच्चे हों या फिर आपके भाभी या कज़िन्स हों, कोई भी हो सकते हैं। इन लोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना है और आपकी जो लाइफ़ है उसको थोड़ा अच्छे से बिल्कुल हर चीज़ इनके सामने आपको शो नहीं करनी है, हर चीज़ आपको इनको नहीं बतानी है। हर बार जब ये हेल्प आपके सामने माँगने आते हैं ना, तो आपको हर बार भी इनकी ऐसे ही हेल्प ही कर देनी चाहिए कि आपको ये लोग पागल समझें, ठीक है? एम्प्रेस का काम होता है हेल्प करना, वो मानते हैं, लेकिन उसका काम होता है जस्टिस करना भी, ठीक है? तो गलत को गलत कहने की क्षमता आप लेकर आइए। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स, ठीक है? 6 ऑफ कप्स जो है वो बताता है कि हमारी जो अतीत की यादें हैं, उसको हम ज़्यादा सोचते हैं। मतलब ये जो लोग हैं ना जो आपके परिचित हैं, इनके साथ में कभी आपका बहुत अच्छा समय भी गुज़रा है, ठीक है? और अब आप जब इन लोगों को देखते हैं ना कि ये लोग आपके साथ में इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप पे तंत्र क्रिया कर रहे हैं या फिर आपसे एक कॉम्पिटिशन की भावना कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जो है पुरानी अच्छी बातें हैं ना, उनको याद करते हैं इनके बारे में। मतलब आप तो हैं इनके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। आप जो है इनके बारे में अच्छा ही चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाह रहे। आप इनकी बीती बातों को याद करके बहुत खुश होते हैं, ठीक है? इस बच्ची की तरह, छोटी बच्ची की तरह। जितनी भी पुरानी बातें हैं, उन सब चीज़ों को याद करके आप खुश होते हैं, इनके बारे में अच्छा सोचते हैं हमेशा। लेकिन ये जो है आपके सामने एक मतलब वो सोचते हैं कोई रास्ता इन्होंने आपके सामने नहीं छोड़ा है कि ये आपके लिए कुछ अच्छा करें। कोई रास्ता इन्होंने आपके लिए नहीं छोड़ा कि आप भी इनके साथ हमेशा ही अच्छे से पेश आएँ। लेकिन फिर भी देखिए आपकी जो है ये एक वीकनेस ही कहेंगे कि आप इन लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। इन्होंने आपके साथ में काफ़ी गलत किया है, बहुत बार गलत किया है, लेकिन आपकी जो यादें हैं, अच्छी यादों को याद करके आप इन लोगों को हमेशा माफ़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेटिव तो इसी टाइप के हैं। लास्ट हम कार्ड देख लेते हैं जस्टिस, ठीक है? ये कार्ड तो बता रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, आप उनको बिल्कुल बराबर रखिए, ठीक है? ना उनको बहुत अच्छा आपको फ़ील कराना है कि आपने भई हमारे साथ में, हमारे मम्मी-पापा के साथ में या फिर हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ में, हमारी वाइफ़ के साथ में या हमारे हस्बैंड के साथ में बुरा किया है, उन पे तंत्र क्रिया करी है, उनके साथ में आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। फिर आप हमसे हेल्प माँगने भी आ जाते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं उन पे कब्ज़ा भी करना चाहते हैं, हमारी शक्ति पे, हमारी सफलताओं पे, हमारी जो चेयर है, हमारी जो एम्पायर है उसको आप हड़पना चाहते हैं और हमें पागल भी समझते हैं उसके बाद में कि हम बार-बार आपकी मदद कर देंगे। तो ये जो तराजू है, ये आपको यही समझा रहा है कि आप बिल्कुल अब इनके साथ में जस्टिस करिए। जो बुरा है उसको बुरा कहने की ताकत रखिए, जो तलवार है वो तो यही बता रही है कि जो जैसा है उसको वो आईना दिखाना ज़रूरी है, जो गलत है उसका सिर धड़ से अलग करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जाके उनको बिल्कुल एक छुरी घोंप देना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जैसा है उसको एक बार आप ये ज़रूर बता दीजिए कि भई तुम ऐसे हो, तुम जो है हमारा भला नहीं चाह रहे, तुम लोग जो है हमारा अच्छा नहीं चाह रहे, तुम लोग जो है हमारे साथ में बहुत गलत कर रहे हो, तो हम लोग फूल की तरह तुम्हारी हमेशा जो है हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है? यही जस्टिस है इन लोगों के साथ में।
इस जस्टिस को आपको देखना है, क्योंकि अगर आप बार बार इनकी हेल्प करते रहेंगे ना तो आप वाकई में फूल ही यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर आप देखिए ये भी चीज़ यहाँ दिख रही है, अगर आपने ये जो जस्टिस को नहीं अपनाया तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड सबसे ज़्यादा हावी हो जाएगा। ये इन सारे कार्ड्स में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। ओके, सो अगर आप फिर इनकी फूल की तरह, पागलों की तरह हमेशा हेल्प करते रहे, आपके जो घर वाले, हो सकता है आपके फादर इनकी हमेशा हेल्प करते रहते हैं, हो सकता है आपकी मदर इनकी हमेशा हेल्प करती रहती है। ठीक है, तो अगर आप इनकी हमेशा हेल्प करते रहे ना तो ये लोग जो है, इनका जो तंत्र है वो आप पर बहुत हावी हो जाएगा। और फिर ये जो कार्ड है ना, हो सकता है आपसे आपकी एम्पायर छिन जाए, आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाए, आपको कोई शारीरिक दुख आ जाए या शारीरिक कमजोरी आ जाए, आप जो आपकी जॉब वगैरह है वो छिन जाए, या हो सकता है आपका जो अध्यात्म है उस अध्यात्म से ही आपका मन हट जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत सोच समझ के चलनी है कि ये इनकी जो तंत्र विद्या है, इनके जो बुरे प्रयोग हैं, इनसे आपको सावधान रहना है। मैं एक तंत्र स्पेशलिस्ट हूँ, वशीकरण जानती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लोग किस तरह के होते हैं, कैसे काम अपने रिश्तेदारों के लिए करवा सकते हैं। मैं जो हूँ कभी भी गलत प्रयोग किसी पे नहीं करती। पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत होती है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बहुत ही जो है उसने लॉयल्टी खो दी है, या कहीं इधर उधर वो किसी और रिलेशनशिप में आ गया है। ठीक है, और वाइफ काफ़ी अच्छी है उनकी, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। हम लोग सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद ही किसी की हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। तो इसलिए जानती हूँ कि लोग किस तरह से कितने बुरे तंत्र प्रयोग करवाने के लिए भी हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हम उन लोगों की तो हेल्प नहीं करते, ना मैं ऐसे किसी इंसान की हेल्प यहाँ कर पाऊँगी। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, लोग बहुत हद तक जब वो ईर्ष्या करते हैं ना किसी से, किसी को ईर्ष्या हो जाए किसी से, या कोई किसी के प्रति बहुत ही मतलब बुरी नज़र अगर रख ले, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी काम करने के लिए, कितना बुरे से बुरा कर्म करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इनकी जो ये तंत्र विद्या है, इनसे ध्यान अपने आप को बचाना है। ठीक है, और जो ये लोग हैं ना, आप पर अपनी स्ट्रेंथ भी है, ये भी आजमाना चाहते हैं, इनसे भी आपको बच के रहना है। ख़ास तो आपको जो इनका ये प्रयोग है, इसी से बचकर रहना है, इसी से सावधान रहना है। ये जो फूल वाला है, आपको यहाँ इनसे इस तरह से दूर हो जाना है, बिल्कुल फूल बन के हमेशा नहीं रहना, नहीं तो आपकी जो ये सारी पावर है ये आपसे दूर हो सकती हैं। जस्टिस करिए, अपने साथ जस्टिस करिए। ठीक है, जो जस्टिस है उसकी ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा आपको और आपकी फैमिली को है। अगर आप पागलों की तरह लोगों के लिए, या आपके फादर हैं या कोई आपके घर में रिलेटिव्स हैं, वो इन्हीं की हेल्प करते रहे, तो ये चीज़ें आप पर बाद में बहुत ज़्यादा हावी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए आप जो है इन लोगों से थोड़ा दूरी बना लीजिए। तो मेरी जो गाइडेंस है अभी तो यही रहेगी कि आप अपने रिलेटिव्स से थोड़ा सावधान रहिए। अगर वो, और हाँ, अगर ये जो है ना, ये कार्ड रिवर्स कार्ड पे भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये आप पे तंत्र विद्या करा रहे हैं कोई बुरी तरह की, तो आप इन लोगों पे ही कोई बुरी तंत्र विद्या मत कराइए। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स होके आपके ऊपर भी आता है, हर तंत्र रिवर्स होके आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए ना आपको किसी का बुरा करना है, ना आपको किसी का बुरा सहना है। अगर आप करेंगे ना तो जस्टिस में ये जो है ना, आप ही पर हावी हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ना आपको किसी पे तंत्र विद्या करना है, ना आपको किसी पे तंत्र प्रयोग करना है, ना आपको किसी का तंत्र प्रयोग सहना है। ठीक है, आप अपनी पूजा पाठ करिए, आध्यात्मिक रहिए। ठीक है, आप जो आप पर बुरे प्रयोग हुए हैं उनसे आप बचिए, उनका समाधान निकालिए, चाहे आप तंत्र के माध्यम से निकालें, चाहे पूजा पाठ के माध्यम से निकालें, लेकिन किसी का गलत आप भी ना करें। ओके व्यूअर्स, तो ये जो ओके व्यूअर्स, तो आज की जो हमारी टैरो कार्ड रीडिंग थी वो थी आपके रिलेटिव्स के बारे में, कि आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कल के दिन। अगर आप लोगों के कोई अलग से क्वेश्चंस होते हैं तो वो आप क्वेश्चंस हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ईमेल हमने दिया हुआ है, अगर आप ईमेल हमें करते हैं तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की। अगर अलग से आप कोई सेशन लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो आपके क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पर रीडिंग्स लेकर के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इंद्राणी शर्मा आज आपसे विदा लेती हूँ। जय शंभू।